हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार स्पेशल इस एडिटोरिया बुक का बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट 16 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का 1 से 15 तक के प्रैक्टिस सेट को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको टेस्ट सीरीज 1 से 15 तक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जो बिहार स्पेशल आपके बीपीएससी और बीपीएससी 7th फेज और 69th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी कड़ी में आज हम लोग टेस्ट सीरीज 16 देखने वाले हैं। टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज और 69th बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 16 देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम इसके बारे में जो वर्णन है वह मेजर किट्टो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मेजर किट्टो के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेजर किट्टो। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है? तो भारत में तुर्कों के आगमन के प्रारंभिक जो इतिहास है इसका वर्णन तबकात ए नासरी, क्या तबकात ए नासरी में किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक हैं, यानी जो तबकात ए नासरी है इसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। कौन है? मिनहाज उस सिराज। तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। किसने? अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में ही सबसे पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था वह हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? यह राजगीर में हुआ था। तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है, खुदक निकाय में बुद्ध पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? तो इसमें 549 जातक कहानियों का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजय यानी जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीतराग। किस नाम से? वीतराग नाम से, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा वीतराग नाम से। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था? तो पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण उदय ने करवाया था। किसने करवाया था? उदय ने करवाया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसने ही सोन और गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया था। तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? तो अशोक का जो रुमंदेई अभिलेख है, जो अशोक का रुमंदेई अभिलेख है, इसमें कराधान की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रुमंदेई अभिलेख। अगला प्रश्न कर रहा है, मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किस नाम से? कानूनगो नाम से, कानूनगो, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, अकबर ने बिहार में दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? तो अकबर ने बिहार में दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए मुनीम खां को बिहार भेजा था, यानी मुनीम खां, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, विजयसेन किस धर्म का अनुयायी था? तो बताना है कि विजयसेन जो था यह किस धर्म का अनुयायी था? तो विजयसेन शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? शैव धर्म का अनुयायी था। विद्यापति द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? तो विद्यापति द्वारा जो रचित है कीर्ति पताका, यह मैथिली भाषा में रचित है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा मैथिली भाषा। किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी? तो उत्तरापथ स्वामिनी, इसकी उपाधि धर्मपाल ने धारण की थी। किसने? धर्मपाल ने धारण की थी। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो कर्नाट वंश से संबंधित जो मालदेव का लेख का संबंध है वह बिहार के दरभंगा से है। किस जिले से है? दरभंगा जिले से है।
गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल विभाजन के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? तो जब गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय तिरहुत का जो शासक था वह थे कौन? हरि सिंह देव। कौन थे? हरि सिंह देव। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र के तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तो इस जो कर की चर्चा है वह मनेर में किया गया है। किसमें? मनेर से मिलता है। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मनेर। अगला प्रश्न कर रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? तो असहयोग आंदोलन के समय बिहार में महिलाओं ने चरखा समिति, कौन समिति? चरखा समिति का गठन किया था। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है? तो पटना में जो है बिहार संग्रहालय है, इसका निर्माण बताना है कि किस देश के वास्तुकला से किया गया है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, जापान के वास्तुकला के सहयोग से किया गया है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया? तो बिहार राज्य खेल परिषद का गठन 1961 में किया गया। कब किया गया? 1961 में किया गया। राजगीर, बोध गया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राजगीर, बोध गया जो क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से धरवाड़ मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी? धरवाड़ की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में मुख्य रूप से उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, पूर्णिया, किशनगंज, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मुख्य रूप से अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी का क्षेत्र। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? तो जो त्रिभुजाकार आकृति का बताना है कि कौन सी पहाड़ी जो क्षेत्र है वह त्रिभुजाकार आकृति का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवादा मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र। कौन क्षेत्र? नवादा मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र। कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कत्था उद्योग के लिए पश्चिमी चंपारण का जो बेतिया स्थान है यह बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी बेतिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। यानी 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो बिहार में सर्वाधिक सिंचाई जो है वह नलकूप के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से? नलकूप के माध्यम से की जाती है। अगला प्रश्न है, बरनाल जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बरनाल जलाशय जो परियोजना है यह जमुई जिले में स्थित है। कहाँ पे? जमुई जिले में स्थित है। धरवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो जो धरवाड़ चट्टान है उसमें अवसादी शैलों में पाए जाने वाला जो प्रमुख खनिज है वह हो जाएगा मैग्नीज। कौन खनिज होता है? मैग्नीज खनिज होता है। अगला प्रश्न है, राजगीर स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? तो इस कारखाने की जो निर्माण की स्वीकृति है वह 2001 में मिली थी। कब मिली थी? 2001 में मिली थी। और 2001 में मिली थी, जबकि 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था? झारखंड बिहार से अलग राज्य हुआ था। इसको भी ऐसे रिलेट करके याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है, माझर गांव कहाँ स्थित है? तो बताना है कि माझर गांव जो है यह कहाँ स्थित है? माझर कुंड, माझर गांव नहीं, माझर जो कुंड है यह कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। कोहिरा बांध स्थित है, जो कोहिरा बांध है यह कैमूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैमूर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ से का पानी नहीं पहुंच पाता है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है वहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या? पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे बांगर मिट्टी कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। बिहार में संचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? तो बिहार में संचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार में मुख्यमंत्री जो मेधावृत्ति योजना है इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। कब की गई थी? 2008 में की गई थी। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? तो इससे मैक्सिमम 4 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जा सकता है। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बिहार रोजगार भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों की कितनी राशि प्रति माह दी जाती है। तो बिहार बेरोजगार भत्ता के तहत प्रति माह 1000 रुपये की बेरोजगारी भत्ता राशि दी जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो मैथिली भाषा के जनक के रूप में विद्यापति को जाना जाता है। किनको? विद्यापति को जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार के अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ। तो उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार का जो अलग विधान परिषद है इसका गठन 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। निम्न में से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है। बताना है कि कौन इसमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है। तो पहला दिया है महाधिवक्ता की नियुक्ति, यह राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। बी में बोल रहा है विधानमंडल का सत्रावसान, तो यह राज्यपाल की जो है विधायी शक्ति नहीं है। सी में बोल रहा है अध्यादेश जारी करना, तो यह भी राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राज्यपाल का जो विधानमंडल का सत्रावसान होता है यह राज्यपाल के विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न कर रहा है बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के पहले जो कार्यवाहक राज्यपाल थे वो हो जाएंगे उज्ज्वल नारायण सिन्हा। कौन हो जाएंगे? उज्ज्वल नारायण सिन्हा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल के नवाब अलवर्दी खान ने मराठों को बिहार में किस स्थान पर पराजित किया था। तो मराठों को बिहार में सासाराम के समीप पराजित किया था। कहाँ पे? सासाराम के समीप पराजित किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो था इसका दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यानी किसने किया था। तो हिंदू बॉयज जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना बंकिम चंद्र मिश्र, कौन थे? बंकिम चंद्र मिश्र द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंकिम चंद्र मिश्र। अगला प्रश्न कर रहा है मई 2030 में पटना में गठित स्वदेशी लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मई 2030 में पटना में गठित हुआ स्वदेशी लीग, इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर अली इमाम। कौन थे? सर अली इमाम। सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो सतयुग नामक पत्रिका जो था इसका प्रकाशन पुरुषोत्तम नारायण नंदा, किसने? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किस जिला क्षेत्र से शुरू किया था। तो गांधी जी ने अपना जो प्रथम सत्याग्रह था वह चंपारण से शुरू किया था। कहाँ से? चंपारण से शुरू किया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने की सलाह किसने दिया था। तो राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने का जो सलाह था वह गणेश शंकर विद्यार्थी ने दिया था। किसने दिया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था। बताना है कि दांडी यात्रा में जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे तो उस समय बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था। तो उस समय बिहार के जो गिरवरधारी चौधरी थे इन्होंने भाग लिया था। किसने? गिरवरधारी चौधरी ने भाग लिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा जो सम्मेलन है यह 1934 में कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1934 में गया में हुआ था। गया में ही 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था। तो इसको भी ऐसे रिलेट करके याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1770 से 1800 ईस्वी के बीच चला था का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण था शोरा। क्या था? प्रमुख कारण इसका शोरा था। अगला प्रश्न कर रहा है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर रहा है निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकासत आंदोलन 1936 चलाया गया। तो मुंगेर में जो बकासत आंदोलन 1936 था यह कार्यानंद, किसके?
कार्यानंद शर्मा जो थे इनके नेतृत्व में चलाया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्यानंद शर्मा। तो फ्रेंड यही आज के टेस्ट सीरीज 16 का अति महत्वपूर्ण 50 बिहार से संबंधित जीके का प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग इसके टेस्ट सीरीज 17 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।